जय हिंद दोस्तों। अपना RWA का मॉक टेस्ट एनालाइज करवाने के लिए मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। तो आज का मॉक टेस्ट जो है आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अब देखिए जो है अब आप मेरे साथ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो है किस तरह से सॉल्व करना था, आपके कितने मार्क्स बने हैं ये आप कमेंट कर देंगे। और साथ ही मुझे आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम अकाउंट शायद आपके पास नहीं होगा, तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम के थ्रू भेज देंगे मुझे टेलीग्राम पर, या व्हाट्सअप नंबर है एक। आप इस पर अपना स्कोर मुझे भेज सकते हो, और स्कोर आपको ने जैसे कुछ बच्चों ने पिछली बार भेजा था इस तरह से स्कोर नहीं भेजना है भाइयों। कम से कम ये 10-15 बच्चों ने ऐसे भेजा था जो भाई बंधु हैं, उन्हें समझ नहीं आया था कि स्कोर जो है कैसे भेजना है। स्कोर भेजने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपना नाम लिखो। नाम लिखने के बाद अपना स्कोर, चाहे स्क्रीनशॉट जो भी आपकी मर्जी हो, स्क्रीनशॉट देना या स्कोर लिखना, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्कोर लिखो, फिर अपना फुल स्कोर लिखो, और साथ में आपको जिस सब्जेक्ट में या जहां भी परेशानी हुई है आप वो भी बताएं। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहा है या कुछ भी तो वो भी बताएं। जब दोबारा जो रिव्यू होगा तो उसमें लगभग 2 बजे के समथिंग एक और वीडियो अपलोड होगी, जो वीडियो होगी कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। आप इस सारा इस नंबर पर केवल और केवल 2 बजे तक भेजें। 2 बजे के बाद जिसके भी आएंगे उसके इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, तो 2 बजे तक ही कांटेक्ट करें इस पर। और इस पर ओनली व्हाट्सअप है, कॉल करने की कोशिश ना करें। तो और केवल ये नंबर भेजने के लिए इस पर कोई और मैसेज ना करें। और जो है अगर कोई और मैसेज किया भी है तो रिप्लाई मिलने तक का वेट करें। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आप बैक टू बैक मैसेज कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। और दोस्तों, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। सर्दी देखो कितनी पड़ रही है, तो सर्दी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, ये समझ लो हर कोई जब तक ही आपके साथ है जब तक आपका स्वास्थ्य सही है, वरना स्वास्थ्य गड़बड़ है तो फिर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। तो इसलिए स्वास्थ्य पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। बस ये है, जुनून होना चाहिए कि इस बार लेनी है मतलब लेनी है, और माझी की तरह बन जाओ कि जब तक टूटेगा नहीं जब तक छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ें। तो और आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर डे बाई डे होमवर्क मिलता है आपको, तो आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी के। और आपको जो है स्टेट जी वीडियो भी मिल गई होगी, हाँ मैं पिन कर दूंगा, आपको ऊपर आई कॉर्नर में दिखेगा यही वीडियो, कि जो है इस वीडियो पर भी आप क्लिक करके जो है स्टेट जी वीडियो देख सकते हो। और जो है अपना स्कोर बूस्ट कैसे करें आप, इसके ऊपर बनाई गई है वो। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब, और बिना देरी किए हुए। और भाइयों, आपको जहां भी डाउट रहता है यू है क्या? अच्छा, इस पे क्लिक हो गया था क्या? हाँ। तो भाइयों, आपको जहां भी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है जब रिव्यू के संग, लेकिन वो डाउट केवल 2 बजे तक ही पूछें, उसके बाद नहीं पूछें। जो भी डाउट रहता है आपको जहां भी। और मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर लाने की कोशिश करें। जीके जीएस का ऐसा है कि जीएस में जितना स्कोर आपका बन रहा है उसके अलावा ध्यान दें कि जो भी टॉपिक आपका छूट गया इससे क्यों नहीं बना। अगर आपने पढ़ लिया है तो शायद उसे और अच्छा करने की जरूरत है। मतलब कि मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर लाने की कोशिश करें, और टाइम बहुत बचाएं, क्योंकि टाइम आप कहोगे भैया टाइम बचा के कहाँ जाना है, पेपर सॉल्व हो ही जाता है। इस तरह से नहीं, टाइम बचाने का मतलब ये है कम से कम आप 5 से 10 मिनट पेपर में अगर बचा लेते हो तो वो आप ये समझ लो, पाँच, अगर आपने टेस्ट में 10 मिनट बचाए तो पेपर में 5 मिनट बचेंगे। लेकिन वो 5 मिनट बचे हो उसमें आप रिलैक्स होके, कोई भी क्वेश्चन छूटा है कुछ भी है आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि बुक टेस्ट एक बार में सॉल्व नहीं होता है, ना ही एग्जाम एक बार में सॉल्व होता है। सो बुक टेस्ट भी 2-3 बार देखना पड़ता है, और एग्जाम भी 2-3 बार। मैं तो आपको सीक्वेंस से करवाने के चक्कर में तो लगा रहता हूँ कि ठीक है शुरुआत से लास्ट तक, बाद बाकी मैं भी, और मुझे इतनी परेशानी नहीं आती है इसलिए मैं, बाद बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं किया, पहले मैं भी ऐसा ही करता था। मॉक टेस्ट कम से कम 2-3 बार में सॉल्व, 2 बार में तो मैंने बहुत बार किया है कि 2 बार में एक बार पूरा सॉल्व कर लिया, जो जो क्वेश्चन रह गए कि जैसे 6-7 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो बाद में देख लिए। तो ऐसे ही देखा करो। वीडियो के बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि जो है आज का मॉक टेस्ट कैसा था, और रिव्यू में भी बताएंगे कैसा था, और जो है रिव्यू में बताएंगे कि कैसे क्या नंबर रहे हैं आप लोगों के, तो वो आपको देखने को मिलेगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले रीच अपना मैथ पे आ जाते हैं बॉयस। हाँ, 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया, ठीक है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। इसे जो है आप कर सकते हो 20 × 8 करके 8 व्यक्ति, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस तरह से ना करके अगर रिमाइंडर पे किया जाए कि शेष वर्ग जो बचा है उस पे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शेष वर्ग पे करके देखते हैं इसे कैसे, शेष वर्ग पे करके देखते हैं इसे। नहीं, वो तो एनालाइज के बाद वो रिव्यू की बात अलग है, रिव्यू की वीडियो दूसरी अपलोड हो। तो इसे रिमाइंडर पे करते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उसे अगले 8 दिन, ठीक है। अब अगर उसने 5 दिन काम कर लिया है, 20 दिनों का काम था, मतलब कितने 15 दिन का काम शेष बचा है। रिमाइंडर की बात हो रही है, शेष दिन 15 दिन का काम शेष बचा है। टाइम कितना 15, और अगले 8 दिनों में काम पूरा करना है। अगर 15 दिन का काम 8 दिन में करना है पूरा, तो यहाँ वर्क तो सेम है, टोटल वर्क जो है सेम है, टोटल वर्क सेम है। और टोटल वर्क सेम होगा तो क्या फॉर्मूला रहता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो अगर टोटल वर्क सेम हो जाएगा तो ये अपोजिट हो गए, टाइम और एफिशिएंसी दोनों, तो इन्हें अपोजिट कर देंगे। 8/15 एक इसका रेशियो आएगा एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंसी अगर 8 है तो 15 कर दो, ठीक है। तो क्या बोला है उसने, बोला है समूह में कितने व्यक्ति शामिल करना चाहिए। पहले एफिशिएंसी कितनी है, पहले एफिशिएंसी 8 है, और पहले व्यक्ति कितने हैं, पहले पहले व्यक्ति भी 8 है, इसका मतलब सेम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 15 की वैल्यू 15, 15 एफिशिएंसी की जरूरत है। इसका मतलब 8 यहाँ है, तो यहाँ से कितनी ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, 7 ज्यादा। और साथ ही कितने बंदे कितने ज्यादा चाहिए होंगे, 7, क्योंकि 8 के बराबर 8 एक यूनिट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7। आपको ये समझने की कोशिश करना है, बाद बाकी ये है कि करने के तरीके तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छे से समझ आए और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो उस तरह से देखना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% है, ठीक है। उस तो कुल बतानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को जो है आपको वैल्यू, ऐसे क्वेश्चनों को अलग अलग नहीं, एक साथ ही देख लो, जितने भी परसेंट वैल्यू ये उन्हें एक साथ ही देख लो। तो चलिए देखते हैं। 65% मतदाताओं ने मत डाले, इसका मतलब क्या है, 13/20, यही है। मान लिया कि x टोटल मतदाता है और 65% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है। अब उसमें से क्या 3% अवैध चलेगा, इसका मतलब 97/100 यही बचे हो गए। और एक उम्मीदवार को कुल मतों का कितना 65% मिले, इसका मतलब 13/20, यही होगा 65% का मतलब, ठीक है। और उसे मत कुल मिला के मिले कितने हैं, मिले कितने हैं 81,965, ये मत उसे मिले हैं। आप कहोगे कि भैया ये एक ही इक्वेशन में कैसे ला दिया, ये एक ही इक्वेशन में इसलिए क्योंकि ये शेष पर काम हो रहा है पूरा, कि 65% मतदाताओं ने मत डाले, उनमें से ही 3% अवैध चले गए, और उनमें से ही 65% मिले हैं एक को, और वो जिसे 65% मिले उसे इतने मत मिले हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, पहले 13 से ही काट दो, ठीक है। 13 से काटेंगे इसे, 13 × 6 = 78, 3, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, फिर से काट दो 13 से, 13 × 5 = 65, 4 बार जाएगा, 13 × 4 = 52, 8 और 3 = 11, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 6, 13 × 5 = 65, ठीक है। ये दोनों कट गए और ये 13 भी कैंसिल हो गए। अब 97 है, 97 से कितना 5 बार जा रहा है, हाँ 5 बार। अगर 97 से 5 बार गया तो 22, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20,000 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन इसे इतना भी सॉल्व नहीं करना था जिस तरह से अपन, ठीक है। लेकिन आप क्या है घबराने लगोगे, अगर ज़्यादा शॉर्टेस्ट फॉर्म बता दिए तो आप कहोगे कि हाँ भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए अभी आप पहले 2-4
और वीडियो देखोगे ना तो फिर आप शायद मेरे माहौल में ढल जाओगे। फिर आपको जिस तरह से समझाने की मेरी इच्छा हुआ करेगी ना, कि पता चले ऐसे क्वेश्चनों को कि सीधा देख ले रहे हैं कि क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तो संख्याओं का योग 12 है, गुणनफल 4 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो अंतर 12 - 8 कितना, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से, लेकिन ये आप अगर शुरुआत से वीडियो देख रहे होगे, जितनी भी मॉक टेस्ट करवाए हैं, तो फिर समझ लो आप ढल गए होगे अब तक, तो फिर आपको ऐसे नजर आने लगा होगा। तो और प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं 5, उन्हें भी अगर देखा होगा तो बिल्कुल आप ढल गए होगे। अभी तक आपको जो है दूरदृष्टा वाली जो नज़र होती है वो शायद आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि अगर हाँ, लेकिन ये है आप शिद्दत से टेस्ट भी लगाए होंगे, फिर एनालाइज किया होगा, तो बिल्कुल आ गई होगी। क्योंकि मैं अभी तक इसी तरह से करवा रहा हूँ, और भाइयों अपने एनालाइज के चर्चे बहुत हैं। क्योंकि मुझे ये समझ लो, मैं कहीं गया था तो वहाँ भी एक लड़का मिला था, तो बोल रहा था संदीप भाई मैं आपकी वीडियो देखी है मैंने आपकी, ये और वो, मतलब बहुत दिल खुश कर दिया था उसने। तो ऐसे ही तो एनालाइज के चर्चे बहुत है, और टीचरों में भी अब तो इसकी बात आने लगी है कि जो है अपना नाम आने लगा थोड़ा थोड़ा। चलिए तो इसे देखते हैं। ये क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी वर्गों का योग कितना, 12 है, ठीक है। और उनका ए और बी का गुणनफल 4 है। अब इसे ए माइनस बी के फॉर्मूले में नहीं रख सकते क्या आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 12 प्लस 2ab कितना होगा, 8। और सॉरी ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे बीच में, -8, तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 4। और पूछा क्या है, इनका ही क्या पूछा है, संख्याओं के बीच का अंतर। तो अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ए माइनस बी की क्या आएगी, रूट लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन इतना लिखना जो है नहीं है आपको। चलिए देखते हैं और आगे। अपने 3 क्वेश्चन हुए और 7 मिनट निकाल दिए अपन ने। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। पहले तो आपको अब इतने मॉक टेस्ट करवा दिए, तो अर्धगोले का जो है फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। तो और जो भी कमी रही होगी आज मैं टेलीग्राम पर और डाल दूंगा, जो भी फॉर्मूले नहीं डले हैं आज सारे ही डाल दूंगा मैं, जो भी मुझे डालने हैं। तो आप जो भी टेलीग्राम पर फॉर्मूले डले हैं उन्हें रट ले अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूले रटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे समझना ऐसे क्वेश्चनों को चाहिए जो क्वेश्चन समझने से आ जाए। अब आप समझ रहे हो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कितना भी समझा लो मानेंगे नहीं, वो बिना कोटे पिटे। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कुछ कि वो नहीं मानते हैं बिना फॉर्मूला के। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अंतर कितना होगा, अंतर होगा पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 व्यास है तो 4 पाई, ये हो जाएगा आंसर। आप कहोगे भैया ऐसा कैसे, देखो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की ही वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये व्यास है तो 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 है, ठीक है। और प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति क्या है। अच्छा ठीक है, प्रतिकूल, पहले तो प्रतिकूल देखते हैं। तो अगर नाव की चाल 10 है और 2 किलोमीटर धारा की गति है, तो प्रतिकूल कितनी आएगी, 10 - 2 8। ऑप्शन ए रहा अपना। और अनुकूल निकाल लिया तो क्या जोड़ देंगे, तो 10 और 2 12। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 25%। आपको ऐसे ये 20% वाला तो याद रख लेना है। आप कहोगे कि ऐसे कैसे 25%, आपको याद रख लेना है कि अगर 20% की कमी हो रही है तो बढ़ा के कितना जाएगा, 25। क्योंकि 20% की कमी का मतलब क्या है, 20 × 100, 5 से 4 होना, तो 4 से 5 होने का मतलब क्या है, 25%। अगर बराबर रखनी है तो कितनी, अपोजिट करनी होगी। क्या किसी विद्यालय में 10 के 3 सेक्शन है, अच्छा कक्षा 10 के, ठीक है। छात्रों की संख्या इस रेशियो में है, यदि तीनों सेक्शन ए है तो छात्रों की संख्या किस रेशियो में, 3:5:8, ठीक है। दाखिल होता है, ठीक है, ये किस रेशियो में दाखिल हो रहे हैं, 1:2:1, ठीक, यहाँ रेशियो लगा है।
नया अनुपात 479 हो जाता है, तो नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, नया अनुपात 4, 7 और 9 ये हो जाता है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं कितने प्लस हो रहे हैं, 1, 1, 2। यही यही देखो, ये रेशियो सेम है इनका। अब एक जुड़ रहा है, यहाँ यहाँ दो जुड़ रहे हैं, यहाँ एक जुड़ रहा है, और यहाँ भी किस रेशियो में, 1, 2, 1, इसी रेशियो में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। एक की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो उसने पूछा क्या है, नए दाखिले से पहले छात्रों की संख्या। तो एक तो आप ऐसे कर सकते थे कि इसमें 16 का मल्टीपल देख लो, लेकिन 16 का मल्टीपल तो सारे ही है, तो 15 का मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 15 गुणा 16, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और 15 240। तो आंसर क्या हो जाएगा, 240 एरा। आपने, मुझे ऐसी उम्मीद है, अगर स्टेट जी वीडियो देखी होगी तो स्क्वायर, क्यूब और जो है टेबल, और एक और क्या होते हैं अपने, ट्रिपलेट, वो भी आपने लर्न कर लिए होंगे अच्छे से। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ, अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, हाँ हाँ, आपको लगता है कि आपको 2025 खाली नहीं जाने देनी है, जॉब लेनी ही लेनी है, कोई भी हो, पेपर फोड़ना है आपको किसी भी कंडीशन में, तो आपने जो है वो वीडियो, स्टेट जी वीडियो देख के जो है बिल्कुल कर ही लिए होंगे। अगर नहीं भी किए अब, तो ये समझ लो अपने साथ आप धोखा करते जा रहे हो, कि अगर आप इन सब में कभी छोड़ रहे हो आप, क्योंकि आप मेहनत बराबर कर रहे हो, और फिर तरीका सही होना चाहिए कि क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में। और आपको करंट अफेयर्स का भी डर लगा रहता है अभी तो, और अब तो एग्जाम भी पास में आने वाला है, तो बिल्कुल करंट अफेयर्स भी आपको मिलना जो है एक आध दो दिन के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा नहीं देना है, मैं कम ही देता हूँ पोर्शन। और उसी में, क्योंकि मैंने भी कम ही पढ़ा है, और उसी में आपने देखा होगा कि नंबर जो है किस तरह से थे मेरे। तो तो आपको जो है थोड़े लेट मिलेगा करंट अफेयर्स। यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 100 से 110, 10% का मतलब यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की, टाइम बहुत निकल रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए, ठीक है। अगर 1 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ जितना अंतर होगा वो 1 वर्ष में ही आया होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 0, 5, यहाँ से 6, और यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। 650 रुपए बढ़ रही है 1 साल में, इसका मतलब 2 साल में कितनी पड़ी होगी, 1300, और इसमें से 1300 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 1300 कम 82 तो बचेगा, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। और 1300 मतलब इतना, तो ये वो तो बहुत कम हो गया, यही होगा आंसर। तो इसमें से 1300 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3882, ठीक है। ए बी से 28% कम है, तथा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, ठीक है। तो ए क्या है, ए बी, ठीक है। ए बी से 28% कम है, इसका मतलब क्या है, 4 से काट दो इसे, 4 सत्ते 28, इसका मतलब ए कितना होगा, 13, और ए होगा 25। आपको लिखना पड़ेगा कितना, 28% कम का मतलब क्या है, 72, और ए कितना होगा, 100, ठीक है। अब इसे 4 से काटेंगे तो 7 कम करने पे 18 आता है, उससे 18 चौको 72 और 25 चौको ए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ए और बी के योगफल का 25, इन दोनों के योगफल से 25% कम है। अगर ए 4 है तो ये 3 है, ये 4 से कटने वाले होने चाहिए। 25 और 18 कितने होंगे, 25 और 20 45 माइनस 2 43, 43 तो नहीं कटेंगे, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर लो का मतलब वही है कि पूरा लिख लो 72 और 100, ठीक है। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि ये रेशियो ये बन रहा है, तो ये कितना होगा, 172, और इसे 4 से काटेंगे, चच्चों को 16, एक बचा 36 12 43, और 43 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब उसने पूछा क्या, ए अपना क्या आया और ए सी आया अपना, ठीक है। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए कितना अधिक है, ठीक है। तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 से 43, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कितना ज्यादा जा रहा है, 6 और 13 19, 19 ज्यादा जा रहा है 24 पे, तो 4 से इसे हटा दो, 4 6 24 और 25 चौको 100 और 25 90, 225 हासिल
हासिल 25, 25 और 25 50, और 6 8 48, और 2, 6 चौको 24, एक, 6 कम 6, 84.3। अपना ये आंसर आ रहा है। अच्छा, 84.1 आ रहा है, लेकिन ये 3, 6 कम 6 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ इसे करके देखें, ये कितना आ रहा है, 3 तिरके 9 और 3 चौको 12, 129, ठीक है। और ये कितना है, 72, 72 से 129 कितना देखें, 28, 28 दूनी 56 और 1 57 बटे 72। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो कितना आएगा 19, और 3 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, आना तो यही चाहिए। 24 से सीधे डिवाइड करें अगर, तो 24 पंजे 120, 24 छिक्के 24, 7 बार चला जाएगा। हाँ, 7 बार से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो 7 बार जाएगा। हाँ, यहाँ काटने में कुछ मिस्टेक कर दी है, 7 बार ही जा रहा है। 7 बार के बाद फिर और बचेगा, तो ऑप्शन देखते हैं क्या, 7 5 है यहाँ, जबकि 5 से तो और यहाँ क्या बच रहा है, इसका मतलब कम से कम 7 8 आएगा। 7 मतलब 7 से तो ऊपर आएगा यहाँ, इसका मतलब ऑप्शन यही है। तो आप यहाँ काट के देखोगे तो यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि मुझे कोई भी संख्या काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहोगे भैया पसंद नहीं है इसका क्या मतलब है? भाई पसंद नहीं है इसका मतलब ये है कि सीधा देख के कि जैसा दिख रहा है मुझे उसमें मिस्टेक क्यों लगी। चलो आपको एक ए भी दिखाता हूँ। हाँ, आपको ए भी तो अंदाजा लगना चाहिए कि आपने क्वेश्चन कर लिया और सही या गलत, लेकिन 43 मिनट बचे हैं, अभी नहीं, कोई और क्वेश्चन में बताएंगे अंदाजा कि आपने कर लिया, तो आपको कैसे अंतरात्मा से कैसे आवाज आएगी कि शायद ये सही ना हो, शायद ये गलत हो, ये आपको कोई और क्वेश्चन में जानने को मिलेगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 216 है, ठीक है। एक संख्या 12 है तो दूसरी, तो बस 12 से डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, और कितने बचे, 12 अट्ठे 96, नो 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 12 अनुपात 18, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, यानी कि ऑप्शन डी। अजित सिंह 9:30 बजे एक पी से क्यू तक चलना शुरू करता है, ठीक है। पी से क्यू तक चलना शुरू करता है, ठीक है। और वॉइस देखना पड़ेगा, पता नहीं, एक सेकंड भाई, मुझे नहीं पता वॉइस आ रही है या गड़बड़ हो गई है, वॉइस चेक कर लो। चलिए भाई, अगर नहीं भी आ रही होगी तो अब आने लगी होगी, क्योंकि तो क्या है, अजित सिंह, हाँ अब आ रही है। अजित सिंह सुबह 9:30 बजे, 9:30 ठीक है चलता है, ठीक है। कहाँ से, पी से। ए कौन है, और अपने अजित भाई हैं, ठीक है। और डेविस राज को दोपहर 1:30 बजे से क्यू से, यहाँ कितने, 1:30 बजे, ए क्यू से, ए क्यू बंद हो गया, हाँ ठीक है, डेविस राज क्यू से, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी 416 है, 416 डिस्टेंस है। अजित की स्पीड जो है 44 है, तो डेविस राज की चाल 52 है, इसकी 52 है, तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखो ये पूरा डाटा आपने लिख लिया है जब, तो इसे सॉल्व करने में कितने सेकंड लगेंगे आपको। यहाँ 1:30 बजे तक, 1:30 बजे स्टार्ट किया है, इसका मतलब इसे 1:30 बजे तक चला दो। 1:30 बजे तक चलाने का मतलब क्या है, 9:30 से 1:30 कब बजेगा, 4 घंटे के बाद, इसका मतलब इसे 4 घंटे चलाना है इसकी स्पीड से, तो कितना चल जाएगा, 4 को 16 और 17, ये कितना, जीरो कितनी बचेगी, 11 माइनस 4 और 3, 340 बचेंगे। अगर ये, सॉरी 340 नहीं, 240,
अगर 240 डिस्टेंस बची है तो आप कितने से कवर होगी वो दोनों के सम से, क्योंकि 1:30 ये भी आ गया, 1:30 मान लो ये यहाँ तक आ गया, 240 बची अब, तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड से कवर होगी, तो 4 और 2 6 और 9 96, तो 24 24 चौको 96, 24 तो नहीं 48, 24 चौको 96, ठीक है। तो ये कितना आएगा 10/4 का मतलब 2.5, तो 2.5 घंटे और ले लेगा, तो 1:30 से 2.5 घंटे का मतलब क्या है 2, और 2 से 4, 4 बजे आंसर हो जाएगा। ये रहा। कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, इतने रुपए अंकित। तो ये सीपीएमपी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, तो 10% की छूट का मतलब क्या 90, और 20% का लाभ का मतलब क्या है 120, तो 30 तिया 90 और 30 चौको 120, 3:4। अंकित मूल्य कितना है 2500, तो क्या बताना है उसका वास्तविक मूल्य, तो सीपी बताना है, तो 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड का मतलब क्या है 25, 25 25 625, और 625 गुणा 3 36 18 1875। चलिए अब मैं थोड़े फास्ट करूंगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। अगर 12% की दर है और 2 वर्ष में पूछा है, तो इसमें यहाँ देखो SICI का कोई जिक्र नहीं है इसमें कि SI है या CI है, देखो इसमें यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते हो, अगर आप इधर देख लोगे तब तो आपको समझ आ जाएगा कि हिंदी में देखते हो तो आपको जो है इन पर CI ही लगाना है। 12% का मतलब क्या है 2 वर्ष में 12 दूनी 24 देगा, और 112 कसकर 144 1.44, इसका मतलब कितना देगा 25.44, और ए तो बस ऐड ही करना है, तो आंसर ए हो जाएगा अपना। ये क्या है, ठीक है 6 से विभाज्य है, तो ये कितना है 11 और 4 और 3 7 18 प्लस के, ठीक है। तो के का सबसे बड़ा मान बताना है 6 से विभाज्य, अगर ये 6 से तो ये तो कट ही रहा है, प्लस के 2 के, लेकिन सबसे बड़े मान की बात हो रही है, सबसे बड़ा मान क्या रख सकते हैं यहाँ, सबसे बड़ा मान रख सकते हैं यहाँ जो कटना चाहिए दोनों से, अगर ये 18 से कुल मिला के है 18, तो ये कैंसिल होगा ही, लास्ट में 2 का मल्टीपल चाहिए लास्ट में, क्योंकि 2 से भी कटे, और सबसे बड़ा भी चाहिए, तो अगर 6 से काटना है इसका मतलब क्या 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 कटेगा नहीं, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 4 दूनी, आंसर डी हो जाएगा अपना 6। आप कहोगे 6 कैसे, क्योंकि 6 और 6 जोड़ने पर 12 हो जाएंगे, और वो 3 से भी कटेंगे, और के की जगह रख जाएगा तो वो 2 से भी कटेगा। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्र लड़के हैं, ठीक है 45 लड़के हैं बॉयज हैं, और शेष लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी होगी तो 55 गर्ल्स हैं, ठीक है। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां, 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का, तो सीधे अनुत्तीर्ण ही निकालो, उत्तीर्ण क्यों, तो अगर 60% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 30% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, और यहाँ कितने 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, और यहाँ कितने 30% ये लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई होगी। तो पूछा क्या है, तो प्रतिशत बताया छात्रों का, ठीक है। तो इसका 40% कितना आएगा, इसका आएगा 4 पंजे 20, 0 चच्चों को 16 और 2 18, और इसका कितना आएगा पंक्ति 15, और पंक्ति 15 और 1 16, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 34.5, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि तीन नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत इतना हो जाता है, ठीक है 8.5, तो नई 3 संख्याओं का कितना औसत कितना बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है, कितनी संख्याओं पर 5 संख्याओं पर, कितना बढ़ रहा है 5 संख्याओं पर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बढ़ेगा, ओवरऑल ए बढ़ेगा 15 5 7.5, ठीक है। और 3 संख्याएं, तो इसका मतलब वो तीनों कितनी ज्यादा होंगी, इसे काट देंगे तो कितना आएगा 0.5 और 2.5, इसका मतलब प्रत्येक में कितना 2.5 ज्यादा होगा, तो पूछा क्या है नई तीनों संख्याओं का औसत इससे 2.5 ज्यादा होगा, 2.5 ज्यादा होने का मतलब क्या है 11, कितना होगा 11। चलिए 15 श्रमिक को 10 दिनों में 1800, ठीक है 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी, एक वही है टोटल वर्क पे रखेंगे इसे कि सबसे पहले रखेंगे 1800 रुपए, ठीक है 1800 रुपए कमा रहा है, कितने
15 व्यक्ति हैं और 10 दिनों में कमा रहे हैं, ठीक है। तो 8 दिन में 5 व्यक्ति कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से काट दो, 15, 0 से 0 कैंसिल, 3 18 और 6 8 48, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 480, ठीक है। इसे देखते हैं, सच्चों को 28, 7 पन्ना 35 और पंती 15 और 36 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 माइनस 36 12, 19 माइनस 12 यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो इन दोनों संख्याओं का योग, अंतर कितना है इनका 4, 4 की वैल्यू कितनी दी है 48, तो योग कितना हुआ 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काटेंगे 12 चौको 48 और 10 का पूछा है तो 120 आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हुए अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व सारे, जिसमें कि हमने आज दम से टाइम लिया है, इतना टाइम लिया है कि आप देख सकते हो। कोई बात नहीं, खैर अब जो है आगे मुझे जल्दी जल्दी करनी होगी, तो और फिर भी इतने जल्दी नहीं, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, ऐसे भी नहीं होगा कि आपको समझाऊँ ना, लेकिन हाँ ये है मैथ मेनली काम मेरा मैथ्स रीजनिंग का ही रहता है, तो यही समझाऊंगा एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ठीक है। तो बस आप ये देखना कि अगर मैं जल्दी में रहता हूं तो कर कैसे रहा हूं, ठीक है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 3 3 जुड़ रहा है, ठीक है, हर एक में, तो 3 3 जोड़ने पे इस पे 3 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि एफ तो सब में कॉमन है। क्या देखें, तीसरे नंबर की देखें, तीसरे नंबर पे दूसरा ही देख लेते हैं, एल 15 ओ होगा, यानी कि ये ऑप्शन गया, ठीक है। डी होगा 3 जोड़ेंगे, ए गया, और लास्ट में 14 और 3 17, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक एक समान है, चौथा संगत, ठीक है। चौक मारकर पुस्तक, पेन, पुस्तक हो जाएगी क्योंकि और शब्द से लिखते हैं। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ सकता है, पचम 25, देखो आपको इससे लाभ होगा शायद, 5 इसका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, मान लो 6 36 होगा, 77 49 होगा, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। क्यूब का कोई रोल है नहीं इसमें, हाँ, लेकिन ये 7 के क्यूब के नज़दीक जा रहा है, 343, हाँ 343 से कितना ज़्यादा है ये, 343, 1 और 4 41 ज़्यादा है, लेकिन 41 ज़्यादा होने का क्या मतलब, हाँ 41 ज़्यादा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 ए हो गया, इस पे लागू करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हो गया। 216 प्लस 25 प्लस 4, हाँ हो रहा है। देखो भाई ऐसा है, इसमें इसका क्यू किया है, इसका स्क्वायर, और इसे एस्टिस रखा है, जोड़ दिया है, इसका क्यू, इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1, और इन्हें आपस में जोड़ दिया है, तो इसे आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 125, ऑप्शन ही देख लेते हैं, 125 प्लस कुछ होगा, तो यही है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं इतने नजदीक, ठीक है। यदि ए को घटाव दर्शाता है, बी को गुणन, ठीक है, तो यहां रखते हैं सीधे 3, बी को क्या गुणन 4, डी को जोड़ 5, ए को माइनस, सी को भाग, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 36 12, 12 और 5 17, 17 माइनस 6 11। नीचे दिए गए हैं कथन, भाई कितने लंबे दिए हैं, ठीक है। इसे देखते हैं, क्या 150, हाँ कहाँ से, ए रहे अपने निष्कर्ष, सभी घास फूल हैं, सभी घास, घास कहाँ है, ए रहा घास, और फूल ए रहा, तो इनका तो कॉमन ही नहीं बैठ रहा, ये गलत है, ठीक है। सभी जड़े फूल हैं, सभी जड़े फूल हैं, जड़े और फूल सभी, यानी कि 150 ये बैठ रहा है, फल से फल ये ये सही होगा। कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, ये भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 3, और तो नहीं, हाँ ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे अपने, 2 और 3। कितने व्यक्ति हैं, 8, इतने ज्यादा क्यों बैठा रहे हैं, कम बिठा लो यार। ये बैठ गए अपने 8 व्यक्ति। अब स्टार्ट करते हैं। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए जो है सी के दाईं ओर दूसरे, पहला दूसरा, ठीक है।
ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तथा सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। सी डी के, अच्छा गलत लिख दिया है, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा। ए यहां बैठेगा अपने डी। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी सी के बगल में नहीं बैठा है, बी सी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बैठाएंगे। बी कहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। इसका मतलब ई कहाँ बैठा सकते हैं, ई यही बैठा सकते हैं। अगर ई यहाँ बैठा दिया तो बी यहाँ बैठ जाएगा, इन दोनों जगह तो बैठना नहीं है, ठीक है। डी तथा जी के बीच पूछा क्या है इसमें, सी के सापेक्ष जी, सी और जी नहीं आया अभी अपना, ठीक है। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति, जी यहाँ होगा तो बस अब छोड़ दो। सी के दा क्या हो पूछा, अच्छा स्थिति, बाईं ओर से, बाईं ओर निकटतम नहीं है, दाईं ओर निकटतम नहीं है, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा बिल्कुल है, बाईं ओर से तीसरा, ठीक है। हाँ बड़े ही खतरनाक दिए हैं। इसमें कितने बनेंगे, 4 दूनी 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें, तो ऐसे ही 8 चौको 32 हो जाएंगे ये, ठीक है। और 3 3 इन दोनों में, तो कितने हो जाएंगे 38, ठीक है। और देखते हैं और बनेंगे, एक ऐसा बनेगा ए, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा ए, हर एक में 2 बनेंगे, 3 दूनी मतलब 6 ए बन जाएंगे, 6 ए बन जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 38 और 6 44। और देख लेते हैं, और एक नहीं 44, 44 ऑप्शन में भी है, यही लगाते हैं। अगर ज़्यादा बन भी रहे हो तो अपने हिसाब से देख लेना, अगर एक गलत हो तो समझ लेना वो यही है। रेखा ए और बी के संदर्भ में उपरोक्त आकृति की छवि क्या है, ठीक है। इसे जस्ट अपोजिट करेंगे, तो अपोजिट करने पे ये जो ऊपर को है ये नीचे को आएंगे और उधर ही रहेंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें देखो ये ऊपर ही है, इसमें ऊपर ही है, इसमें नीचे आया है लेकिन इस साइड है, जबकि उसमें उस साइड ही रहेंगे, तो ऑप्शन डी। इसे देखते हैं क्या, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो ठीक है। 5 किसमें है, ये रहा 5, 1 और 6 कॉमन है, इसका मतलब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आकृति को घुमाना नहीं है, ठीक है, नहीं घुमाएंगे भाई। इसमें नहीं, इसमें क्योंकि ये पूरा नहीं बन रहा है ना, इसमें इसमें दिख रहा है शायद थोड़ा इस तरह से है ये, हाँ ये बन रहा है, ये बना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा अपना। दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 के क्रमशः मान होंगे। 4 और 6 को बदलना है, 4 और 6 को बदल दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ 6 कर दिया है, 4 कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा 36 18 माइनस 8 माइनस 10, और यहाँ कितना आएगा 2, 10 माइनस 2 माइनस 8, यानी कि ऑप्शन डी एक में ही है। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो यहाँ क्या है 121 और 77 49 नहीं, नहीं इसे इसे होल्ड करते हैं थोड़ा, हाँ इसे होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, अभी देखेंगे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है सी, और यहाँ क्या है ओ, ओ के बाद क्या है आर, मतलब लास्ट में आर होगा, सभी में है लास्ट में आर। ओ से पहले क्या है, ओ से पहले यहाँ भी खाली है, मतलब दोनों में सेम होगा, के ए गया ऑप्शन, के दोनों में ठीक है। सी के ए रहा, के यहाँ के होगा, ठीक है। तो के 2 पहले जेड एच होगा, जेड एच इसमें नहीं है, जेड एच इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, के बाद क्या होगा, के बाद ओ होगा, ओ होगा, यानी कि ऑप्शन बी। उस विकल्प का चयन करें जो ठीक है। इसे देखते हैं, सबसे पहले क्या 2 और 4 में से देखते हैं, 2 और 4 डी ए एम
पी यानी कि 2 होगा, यानी कि ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। और कितना कितना, 1 5 6, 1 5 6 में इन तीनों में देखना है। DASHAN यानी कि इन दोनों में से एक होगा क्योंकि वहाँ एस है। G 7 और E इसका मतलब 6 होगा, तो 6 पहले इसमें रहा, ये रहा 6 पहले इसमें रहा, सही, ठीक है। खरगोश पशु शेर, रैबिट एनिमल, एनिमल के अंदर दोनों आ जाएंगे यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान लेगी, ठीक है। देखते हैं 15 और 2 जोड़े, यहाँ कितने जोड़े, यहाँ जोड़ रहे हैं 7 दूनी 14 और यहाँ जोड़ रहे हैं 18, इसका मतलब 4 जोड़े हैं। अगर यहाँ भी 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा 6, 17 और 6 कितना आ जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ यहाँ फिर से 4 जोड़ते हैं मतलब 10 और 10 जोड़ेंगे 33, बिल्कुल 23 आंसर हो जाएगा अपना। हाँ 14 और 9, चच्चों को 16 और 9 ने 81, 6 और 1 7, बिल्कुल स्क्वायर करने पे आ जाएगा, स्क्वायर करने पे आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर भी नज़दीक ही पहुंच रहा है। तो इनका यूनिट डिजिट देखा करो, लास्ट डिजिट जो होता है, चच्चों को 16 मतलब 6 और 9 ने 81 मतलब 7 हो रहा है। तो इनका देखो 25 और 8 या 64 नहीं हो रहा है क्योंकि, और 3 तिरके 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, बिल्कुल ए हो रहा है। और कोई और देख लेते हैं, 4 नहीं हो रहा है, 3 ए भी हो रहा है, तो स्क्वायर तो इसका इतना जाएगा, इसका तो ये तो 17 से ही कम हो गया, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि जो है 123 तो ये 17 से भी कम हो गया। निश्चित कूट भाषा में फॉरवर्ड को क्या लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विरल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अपोजिट में जाना है, यहाँ से पीछे से ना, सी को डी मतलब एक कम होके लिखा, यहाँ भी एक कम होके लिखा, तो यहाँ एल को एक कम होके लिखेंगे। अंतर कहाँ, पीछे से देख लेते हैं, तो पीछे कौन आ रहा है, एफ का शुरुआत वाला पीछे एक कम होके आ रहा है, तो एन का पीछे कम होके आएगा एम, यानी कि ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसे देख लेना है ऑप्शन में कि कहाँ कौन, ये आगे देखो 2 सेम दिख रहे थे और यहाँ 2 सेम दिख रहे थे, इसका मतलब पीछे एक भी सेम नहीं है, तो पीछे ही देखो निश्चित कूट भाषा में, ठीक है। अच्छा ब्लड रिलेशन देखते हैं, पी क्यू और एस टी कितने से कम, अच्छा पूरे ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। क्यू आर की पत्नी है, क्यू जो है आर की पत्नी है, ठीक है। और आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, ठीक है। एस टी की माँ है, एस टी की माँ है, ठीक है। और टी कुछ नहीं है। आर टी की माँ का भाई है, आर टी की माँ का भाई है, बिल्कुल पहला सही है। तो पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, नहीं गलत है दूसरा। तो अब देखना ही क्यों है लेकिन हो सकता है गलत बना लिया हो। क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन नहीं है, और टी एस का बेटा है, ये भी सही नहीं, यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं है इसका कि बेटी है या बेटा है, तो ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा अपना। अरे कहाँ जा रहे हैं, हाँ इसे देखते हैं, ये क्या, हाँ ये यहाँ चलिए देखते हैं, एक बार ऊपर बढ़ गया, फिर ऊपर से एक और अंगले में, एक और अंगले में, अब नीचे आएगा ये, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, एक में ही है ऑप्शन सी। अपनी रीजनिंग पूरी हो चुकी है, चलिए नहीं एक रह गया है, कौन सा, 12, इसे भी देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। ये पढ़ क्या रहा है हाँ 11 343 और अगर इसका क्यू करते हैं तो 343 आएगा, और इसका 343 से कितना कम है,
16 और 3 19 का में कोई लॉजिक नहीं है। तो और कुछ, तीन, ये परफेक्ट स्क्वायर है यार। हाँ, 324 बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, इसका 18। हाँ यार बताओ, आपने इसे कर दिया होगा और मैं इसमें रुक गया। तो एज जोड़ के स्क्वायर मेरी स्पीड खा गई से कि ये देखो फिक्स स्क्वायर है, 18 17 21। अगर 21 का स्क्वायर है तो इसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखो जोड़ के 17 हो रहे हैं, जोड़ेंगे तो 10 जो है आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो जाता कि फंस जाते हैं, तो सरल क्वेश्चन भी फंसा लेता है। क्या अपनी हिंदी कहाँ है, ये रही। चलिए अपनी हिंदी पे आते हैं। हिंदी, अन्य मनस्क। यार ये क्वेश्चन मैंने कल ही देखा था, कल जो एग्जाम हुआ था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। कल जो है दीपक भाई साहब का पेपर देख रहा था, उसी टाइम हमारा एडजेक्ट उसी टाइम चालान हुआ था जब मैं ये देख रहा था। इसका मन क्या होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। कल इसी क्वेश्चन को देखते टाइम हमारा 1000 रुपए का चालान हुआ था, वो भी ऑनलाइन प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सौंदर्य ही है, क्योंकि रा इधर आएगा, ठीक है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही, किसी आवश्यकता नहीं ही गई। यही है, क्या है, कुछ भी के लिए किसी आवश्यकता नहीं। क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता है, क्या फायदा इतनी दौलत का। बिल्कुल, कुछ और तो नहीं कहा ऊपर। अच्छा, देशज विदेशज तो फायदा ही होगा। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, क्या पूछा है, विलोम। विलोम का मतलब आधुनिक का मतलब पौराणिक, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विराम का मतलब गति, ठीक है। व्यवधान पर्यायवाची, व्यवधान बाधा। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश, कलाकार, श्रमिक, हठी, कर्मठ। श्रमिक मजदूर, वो भी बहुत कर्मठ ही होगा, बहुत काम करते रहने। फूक से पहाड़ उड़ाना, फूक से पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। गाय पेड़ से बंधी है, पेड़ से बंधी है, ठीक है। वह मिलनसार था, इसलिए उन्होंने कई मित्र बनाए, नहीं इसलिए उसने कई मित्र, उससे नहीं बद है, इसलिए उसके उनके नहीं, इसलिए उसने कई मित्र बनाए, ठीक है। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, अच्छा आभास, अच्छा ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण, बहुत तेज, बहुत और तेज, क्रिया विशेषण। तो भाई ये पढ़ा मैंने अब भी नहीं है। आप कहोगे कि पढ़ा नहीं है तो भाई कैसे लगा दिया भैया इतनी जल्दी, क्योंकि देखो और कोई भी ऐसा नहीं है जो है एडजेक्टिव वाला काम करके जा रहा हो, यहाँ एक भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा कि तेज बहुत। प्रेरणार्थक क्रिया, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये तो नामधात, पढ़वाती है किसी और के द्वारा, बिल्कुल। शोकन ने खाना बना लिया, मुझे पढ़ने, यही हो जाएगा। दीपक ने रंजीत के साथ का निर्वाह किया, मित्रता ही होगा या दिखावे का भी तो कर सकता है। शत्रु पूछा क्या, अच्छा भाववाचक सकता, तब तो मित्रता ही है, भाववाचक। इसे पढ़ते हैं जल्दी। आज के युवा कल के भविष्य है, देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग का ही माना जाता है। युवाओं में इतना एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पश्चात संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण भाई पैसेज तो सरल है। आज की हिंदी कुल मिला के ये है सरल, लेकिन अभी सरल नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिजल्ट के टाइम पता चले गलत हो जाए। लेकिन हाँ ये है, लगी सरल है, बाद बाकी अब जो है आंसर मैंने जैसे भी दिए हो। आज के युवा कल के भविष्य है, देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना गया है। युवाओं में इतना क्या है, साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग क्या होती है, शैली।
अलग शैली होती है। युवा वर्ग हर समय कुछ नया करने का क्या करता है, नया, युवा वर्ग हर समय कुछ नया करने का होता है, नया करने का सपना, प्रेम, सपना ही होता है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डर होता है, प्रेम होता है, आदर, सपना ही होता है। आज इन्हीं सबकी देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन होती जा रही है क्या, मजबूत। हमारी सेना मजबूत होती जा रही है क्योंकि अब हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। परंतु कई कारणों से युवाओं में पश्चात संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक की अवहेलना कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब कहाँ जाते हैं, अब जाते हैं अपनी जीके पर। चलिए, तो जीके जीएस अपने रिस्क अनुसार जितनी बना सको। अगर हाँ, इतना कह सकता हूँ, अगर आप जो है वो पीडीएफ जो भी अपलोड हो रहा है टेलीग्राम पर, जो भी होमवर्क मिल रहा है, आप उसे डे बाई डे कंप्लीट कर रहे होगे तो बिल्कुल आप बनाओगे। मुस्लिम लीग की स्थापना में हुई थी, ये तो अ, जैसे ही 1906 और फिर वह 1916 में मिला, मतलब कहाँ, ढाका। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो है क्या हो जाता है, शुगर, शुगर कहाँ है, ये रहा, मधुमेह। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की, ये तो पढ़ा था यार मैंने, तो बहुत दिनों के बाद। भारत में कब हुई थी, शायद इसकी बहुत पहले हुई थी, हाँ, पता नहीं, लेकिन पढ़ा तो है इसका, या तो यूएसए पढ़ा है या यूएई पढ़ा है, क्योंकि इतना कंफर्म, मतलब इस तरह से रुको, करेंगे इसे, अगर बाद में रह जाते हैं तो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक बन गया, कौन सा था वो, इंपीरियल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, सबसे पूर्वी सीमा नदी, ये तो मैं डाल भी चुका हूँ कि सबसे, क्योंकि मैप डला है तो उसमें डला है, कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, मनाली, ये रहा। हाल ही में कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू करने वाला प्रदेश, ये है किसमें, ये है आर्टिकल 44 में, किसमें है, आर्टिकल 44 में। और ये कौन सा था, पहला गोवा, और जो अभी हाल ही में बना है वो अपने उत्तर प्रदेश ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इनमें से हो सकता है। एक करंट का ही है क्वेश्चन, इसका मतलब ये है करंट पढ़ना स्टार्ट करनी होगी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक लगा के चलते बनते हैं अपन, पहले और वेट कर लेते हैं फिर लगाएंगे। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तुक्का तभी लगाया करो जब जरूरत पड़े। साउंड नेविगेशन एंड रेडिंग, जो मी दम मी फी उत्सव कहाँ का है भाई ये तो पता है, ये असम का है, लेकिन यहाँ किस क्या पूछा है इन्होंने, समुदाय द्वारा किया जाता है, तो ये नहीं पता। कुकी, आगामी, निसी, ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये असम का जरूर है, ये पता है। द्वारा लिखित पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे लिखी गई, किसके द्वारा, क्लियर लाइट ऑफ डे नहीं। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया, 1500 ये दो ऑप्शन है, लेकिन शुरुआत में ही 1510। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किसमें है, 40, छोड़ो। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया गया, वो पनडुब्बी सबमरीन अपनी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना मोदी जी की 2000 कोरोना से पहले, और कब आया था वो, मीट वाली कंपनी, अच्छा 2018 मोदी जी ने की थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड 2018, और अब भी बंद भी नहीं होने वाले। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, नियुक्त करेंगे जो होने के पात्र होगा, अच्छा उसकी वो, अगर महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, जो जो भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता हाई कोर्ट का जज बनने की रखता है, और जो है महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना। और कुछ है ऐसा, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। भारतीय महाद्वीप में सबसे दक्षिणी
छोर कैप कैमोरिन, ये मैंने कल ही होमवर्क में दिया था आपको कि सबसे दक्षिणी कौन, तो ये कैप कैमोरिन कहाँ, तमिलनाडु। गरीबी हटाओ किस राज्य नेता का नारा है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल, अगर प्रोटॉन अकेला होता तब तो परमाणु क्रमांक हो जाता, और न्यूट्रॉन भी है, इसका मतलब भार की बात हो रही है, तो द्रव्यमान। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है, हाँ ये नहीं पढ़ा, सर्वाधिक समय तक नहीं, ये पढ़ा ही नहीं है मैंने। निम्नलिखित वैसे कीबोर्ड में एमएस वर्ड रीडो ऑपरेशन करने के लिए, पेस्ट के लिए ही कंट्रोल रीडो कंट्रोल प्लस वाई, हाँ रीडो यही है ना, हाँ कंट्रोल प्लस वाई। जनरल अवेयरनेस कितने अपने, आज तो बहुत रह गए, देखते हैं। 2024 की मेजबानी किस देश ने की, शिखर सम्मेलन, एक सेकंड में याद करता हूँ मैं, था मतलब वो अमेरिका तो नहीं था, वो अमेरिका नहीं था तो अमीरात ही है। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, इनमें तो लगा नहीं सकते, केवल इसी में लगा सकते, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में से क्या लगाएं, उत्तराखंड या हिमाचल, उत्तराखंड ही लगाओ, चलो सारे अटेम्प्ट कर दे, क्योंकि आगामी ए 100% तुक्के है, ए नहीं है जबकि ये तुक्के, ये तो 50-50 पर है, ए आगामी ठीक है। पुस्तक किसकी है, तो किसकी लगा दे अपन, लगा दो। आप कहोगे भैया ऐसे अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज मेरा कुछ भी छोड़ने का मन नहीं है इनमें से। सुनीता विलियम्स नहीं, इसे एक छोड़ देते हैं, वरना ऐसा हो जाएगा कि अपन ने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं यार, इतने पढ़ने वाले तो है नहीं। चलो ठीक है भाइयों, अब जो है अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ, अब इसे सबमिट करते हैं, तो फिर देखते हैं इसका एनालिसिस की क्या हाल है, अपने कहाँ गिर रहे हैं अपन। व्यू रिजल्ट, चलिए दोस्तों ये आया अपना रिजल्ट, आज तो सिस्टम पार दिया अपन ने, आज का टेस्ट सरल था, और जो है मैथ रीडिंग मेरा पूरा है। हाँ भाई हिंदी, हिंदी देख, जीके गलत हो गई होगी, बाद बाकी अगर जीके नहीं जाती तो हिंदी। आज का टेस्ट सरल था, और मैं हिंदी का बोल भी रहा था कि हिंदी सरल है, तो देखो भाइयों हिंदी बिल्कुल मैंने जैसा बोला था वो सरल निकली भी है, मेरे 20 में से 20 सही है हिंदी। मुझे इन दोनों का तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसका जरूर शौक सा है कि हिंदी 20 आउट ऑफ 20, मतलब देख रहे हो, लेकिन वाकई आज की हिंदी सरल थी ये भी। तो अरे टाइम देखते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल अजूबा टाइम लिया है। मैथ 25 मिनट दिए, 25 मिनट दिए हैं मैंने, क्योंकि पहले ही बातें घुमा घुमा के। लेकिन रीजनिंग देखो, टाइम का मैनेजमेंट ऐसे ही करना है आपको, अगर एक सब्जेक्ट में टाइम दे दिया तो दूसरे को, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग करने हैं कि अगर एक में टाइम दे दिया तो दूसरा आप कवर कर सको, मतलब समझ रहे हो, कवर कर सको दूसरे में। तो भाइयों ये स्कोर ये समझ लो मेरे पेपर से थोड़ा सा ही कम रह गया, अगर कुछ और बढ़ जाते नंबर तो जो है मेरा एग्जाम का स्कोर और ये स्कोर जो है सेम हो जाता। अपनी रैंक कितनी है और परसेंटाइल देखते हैं। रैंक रही है अपनी 32, और परसेंटाइल अभी तो रैंक बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि जो है परसेंटाइल 99, परसेंटाइल सही है। और ये देखो आज जो है मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो चलिए दोस्तों ये एनालिसिस आपका हो चुका है। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है, कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको जहाँ भी डाउट रहता है जिस भी क्वेश्चन में, तो आप ऐसा नहीं है कि डाउट रखे रहो, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो डाउट का, और आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हो, जो मैंने नंबर दिया था आप उस पर, तो ये नंबर पर आप लेकिन इस पर जो है अपने मार्क्स ही भेजना है मैसेज 95 75 28 70 39, इस पर व्हाट्सएप पर अपने मार्क्स जो है आप भेज सकते हो अपने। तो और दोस्तों पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि पढ़ने का मतलब तभी है
या तो आप छोड़, अगर आपसे नहीं हो रहा है आप छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की कि इस तरह से कि आप पढ़ रहे हो, अब आप टेस्ट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चन ही 40 बन रहे हैं तो क्या मतलब है आपका पढ़ने का। या फिर आप अगले वाले की तैयारी करो, क्योंकि इस बार तो ये समझ लो अभी आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि लाइब्रेरियों में मैं देखता हूँ, हमारी खुद की लाइब्रेरी है उसमें देखता हूँ, इतना कंपटीशन है समझ लो। जीडी में जो आप यूपीएससी सुनते हो ना कि यूपीएससी बीपीएससी ये सब कुछ ट्रिपल जो भी आप सुनते हो, ये समझ लो सबसे ज़्यादा कंपटीशन लगता है मुझे, क्योंकि हर दूसरा बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, और कोई अगर कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे भी जीडी देने आना है। भैया आप जॉब करोगे जीडी की? नहीं। जीडी का एग्जाम दोगे? हाँ। तो जीडी देने हर किसी को आना है, तो मतलब आप समझ रहे हो इतना हाई कंपटीशन है जीडी में। अगर आप थोड़ा सा भी स्कोप, अगर थोड़ा सा भी गलत होने का हो गया ना आपसे, तो फिर कोई स्कोप नहीं है ये समझ लो सिलेक्शन का। कि अगर जैसे यूपी पुलिस है या कोई और भी एग्जाम हुए, उनमें गलत होने का स्कोप रहता है कि आपने 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए फिर भी जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो ए है एसएससी जीडी, ये ऐसा एग्जाम है अगर आपने गलत कर दिए, अगर ये समझ लो जैसे ही आपके गलत हो गए तो फिर बिल्कुल स्कोप नहीं है कि जो है आप इस एग्जाम में कुछ कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस आपका हो चुका है, अब आप अपने मार्क्स भेज देना इस पर, तो इस कॉन्टैक्ट पर। तो मैं और दीपक भैया आज जो है संग में रिव्यू करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।